Assalamu alaikum dear students and friends. This is Saqib Iqbal. Welcome on my YouTube channel. आज हम डिस्कस करेंगे कोवैलेंट रेडियाई के हमारे पास कोवैलेंट रेडियाई क्या है। अगर आप देखें तो ये हमारे पास मैं एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल के बाद मैं डिफिनीशन की तरफ बढ़ूंगा कि हमारे पास कोवैलेंट रेडियाई क्या है। हमारे पास ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, हमारे पास ये सेम एटम है, यानी ये भी लेट सपोज मैंने ब्लैक मार्कर से ड्रा किया तो एक एटम, ये भी मैंने ब्लैक मार्कर से ड्रा किया तो ये दूसरा एटम, दोनों ब्लैक मार्कर से मैंने ड्रा किए हैं तो मैं कह सकता हूं कि ये हमारे पास सेम एटम है लेट सपोज। ये दोनों हमारे पास सेम एटम है और हमारे पास अटैच्ड है, एडजेसेंट है। अब एक ऐसे दो एटम जो हमारे पास सेम हो, ये भी ब्लैक मार्कर वाला एटम है लेट सपोज, ये भी ब्लैक मार्कर वाला एटम है। हमारे पास दो सेम एटम, इसमें जो हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, इसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है, इसको हम एक्चुअली क्या कहते हैं, कोवैलेंट रेडियाई। अगर मैं इस एटम का ये न्यूक्लियस और इस एटम का ये न्यूक्लियस, इसके दरमियान ये जो हमारे पास डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली नोन एज द कोवैलेंट रेडियाई। अब मैं डेफिनेशन की तरफ बढ़ता हूं। द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है ऑफ द एडजेसेंट एटम आर द सेम एटम, जो हमारे पास सेम एटम या अटैच्ड एटम होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट रेडियाई कहते हैं। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। आपके बुक में 4 एग्जांपल है जो हमारे पास हैलोजन है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और हमारे पास आयोडीन है। ये 4 एग्जांपल्स आपके बुक में गिवन है, तो हम आपके बुक के मुताबिक चलते हैं, तो हम एक एक को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं फ्लोरीन। देखिए ये एक हमारे पास फ्लोरीन का एटम है और ये दूसरा हमारे पास फ्लोरीन का एटम है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया डेफिनेशन में कि ये हमारे पास सेम एटम होंगे। ये भी फ्लोरीन, ये भी फ्लोरीन हमारे पास सेम है, तो एक फ्लोरीन ये और एक फ्लोरीन ये हमारे पास, ये तो हमारे पास 2 फ्लोरीन बन गए। ये हमारे पास 2 फ्लोरीन के एटम है। अब इसके दरमियान जो हमारे पास ये कोवैलेंट रेडियाई है, इसको हम बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं, बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं। ये हमारे पास एक्चुअली क्या है, 143 पिकोमीटर है। इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के दरमियान जो हमारे पास ये डिस्टेंस है, ये हमारे पास कितना है, 143 पिकोमीटर। अब ये तो यहां से यहां तक डिस्टेंस है। अगर मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस फाइंड करूं, या यहां इस न्यूक्लियस से यहां तक का डिस्टेंस न्यूक्लियस फाइंड करूं, तो मैं क्या करूंगा, ये टोटल हमारे पास कितना है, 143 है, तो इसको मैं 2 पे डिवाइड करूंगा, तो इससे हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 72 पिकोमीटर आता है। ये पॉइंट्स में आता है, लेकिन हमने यहां पर ये लिख दिया। हमारे पास यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है, 72 पिकोमीटर, और यहां से यहां पर डिस्टेंस कितना है, हमारे पास 72 पिकोमीटर है। अब इसी तरह इसको भी हम डिस्कस करते हैं। ये ब्रोमीन का हमारे पास एक एटम है और ये ब्रोमीन का हमारे पास दूसरा एटम है, तो एक ब्रोमीन और ये दूसरा ब्रोमीन, तो हमारे पास 2 ब्रोमीन बन गए। अब इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस में जो हमारे पास ये डिस्टेंस है या बॉन्ड लेंथ है, ये हमारे पास कितना है, 228 पिकोमीटर है। अगर मैं, ये तो हमारे पास इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस है, अगर मैं यहां तक फाइंड करूं तो सेम प्रोसेस करूंगा। यहां पर जिस तरह मैंने इसको 2 पे डिवाइड किया, तो इसको भी मैं यहां पर 2 पे डिवाइड करूंगा, तो इससे हमारे पास क्या आता है, 114 पिकोमीटर आता है। ये 114 इसका भी हुआ पिकोमीटर और ये 114 इसका भी हुआ। यहां से यहां तक हमारे पास 114 पिकोमीटर और यहां से हमारे पास इस न्यूक्लियस तक 114 पिकोमीटर तक ये डिस्टेंस है। तीसरा हमारे पास एक क्लोरीन, ये एक क्लोरीन हुआ, ये दूसरा क्लोरीन हुआ, तो एक क्लोरीन ये दूसरा क्लोरीन है, तो हमारे पास 2 क्लोरीन बन गए। सेम एटम है, 2 ब्रोमीन सेम, 2 क्लोरीन सेम, 2 आयोडीन सेम, 2 फ्लोरीन सेम, हमारे पास सब सेम है, क्योंकि आपने डिफिनीशन में पढ़ा कि हमारे पास सेम एटम है।
सो इस न्यूक्लियस से जो हमारे पास क्लोरीन में जो हमारे पास न्यूक्लियस होते हैं इसके दरमियान हमारे पास डिस्टेंस कितना होता है 199 पिकोमीटर। ये तो दोनों का है। अगर मैं इस डिस्टेंस को फाइंड करूं यहां से लेकर यहां तक या यहां से लेकर यहां तक, तो हमारे पास क्या होगा, इस 192 को मैं 2 पे डिवाइड करूंगा तो इससे हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 100 पिकोमीटर आता है। सो ये 100 पिकोमीटर इसका भी हुआ और 100 पिकोमीटर इसका भी हुआ। इसी तरह यहाँ पर भी है कि हमारे पास आयोडीन में जो हमारे पास दो न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस होता है वो हमारे पास होता है कितना, 266 पिकोमीटर होता है। अगर मैं यहाँ से लेकर या इस न्यूक्लियस तक या यहाँ से लेकर इस न्यूक्लियस तक फाइंड करूं तो इसको मैं 2 पे डिवाइड करूंगा, इससे हमारे पास क्या आएगा 133 पिकोमीटर। सो ये 133 पिकोमीटर इसका भी हुआ और 133 पिकोमीटर इसका भी हुआ। So that's all about the today lecture covalent radii. Okay, thanks a lot.